सो नेक्स्ट एक्टिंग की परफॉर्मेंस लेके आ रहे हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट कुसुम शर्मा। महाराज, हस्तिनापुर की सभा में ये किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है? मैं कुरुवंश की कुलवधू, कुरु राष्ट्र की प्रतिष्ठा हूँ। हस्तिनापुर की लक्ष्मी बनकर मैंने इस नगर में प्रवेश किया था महाराज, और मुझे यूं इस प्रकार पशु की भांति लाया जा रहा है। क्यों? पितामह, आपकी कीर्ति तो समग्र आर्यवत में है। आप तो स्वयं माता गंगा के पुत्र हैं। अपने समक्ष इस प्रकार का व्यवहार देखकर आप मौन किस प्रकार रह गए? महागुरु द्रोण, आप तो यहाँ मेरे पिता के स्थान पर है ना, मेरे साथ इस प्रकार का व्यवहार क्यों हो रहा है? महाराज, आपके पुत्र यहाँ मर्यादा भंग कर रहे हैं, इससे आपके मुख पर लालछन लग रहा है। आप इन्हें रोकते क्यों नहीं? दासी दासी हूं मैं, किस प्रकार बन गई दासी? मेरे प्रश्न का उत्तर तो भी आर्यपुत्र युधिष्ठिर ने दिया ही नहीं। यदि वे स्वयं कोई युद्ध सभा में हार चुके थे तो उन्हें मुझे दांव पर लगाने का तो कोई अधिकार ही नहीं था। मैं इस सारी सभा से प्रश्न पूछती हूँ, ये किस प्रकार का धर्म है? उत्तर दीजिए आर्य, क्या जिस अधिकार से आपने अपने भाइयों को दांव पर लगाया, उसी अधिकार से मुझे भी दांव पर लगाया? पत्नी केवल परिवारजन नहीं, पत्नी अर्धांगिनी होती है। किसी व्यक्ति की मृत्यु पर उसके परिवार को दुख अवश्य होता है, किंतु विधवा तो केवल एक स्त्री होती है ना। क्या एक पात्र में पड़े मोतियों के बीच वैसा ही संबंध होता है जैसा एक कुंडल में बंधे मोतियों के बीच? उत्तर दीजिए, फिर आपने वो अधिकार मुझ पर किस प्रकार मान लिया जैसा आपका आपके भाइयों पर है? महामंत्री विदुर, आप उत्तर दीजिए। कहते हैं कुरुध्वजा के नीचे न्याय का शासन चलता है। उत्तर दीजिए, क्या आपके राज्य में किसी व्यक्ति की संपत्ति पर उसके भाइयों का अधिकार माना गया है? जो आर्यपुत्र युधिष्ठिर ने अपनी सारी संपत्ति दांव पर लगाई, उस पे मेरा भी अधिकार था। पति की संपत्ति पर पत्नी को अधिकार तो समाज देता है, राज्य का न्याय वो अधिकार देता है। विवाह होते ही वो मिल जाता है। तो बताइए, मेरी अनुमति क्यों नहीं ली गई? अर्थात मैंने अपने पतियों पर यहाँ आने से पूर्व कोई मर्यादा नहीं लगाई, वो दोष था मेरा। मैंने अपने पतियों पर विश्वास किया, वो अपराध था। उत्तर दीजिए आर्य। आपके परिवार के सुख के लिए आप पांचों में से किन्हीं चार को संन्यास ना धारण करना पड़े, उसके लिए मैंने अपने समग्र जीवन को तपस्या बनाया है, और उसके प्रति उत्तर में इतना भीषण उपहार किस प्रकार दे सकते हैं आप मुझे? किस प्रकार? अर्थात आपने अपना धर्म संभाला। आर्यपुत्र युधिष्ठिर ने भी अधर्म नहीं किया। इस सभा में बैठे प्रत्येक व्यक्ति ने धर्म के अनुकूल ही कार्य किया। तो क्या धर्म ही स्त्री का अपमान करता है? धर्म ही स्त्री के शोषण का अधिकार देता है आप पुरुषों को? उत्तर दीजिए, मौन मत रहिए। सबने अपने अपने धर्म के विषय में भी विचार अवश्य किया, किंतु किसी ने भी पांचाली के धर्म, पांचाली के सम्मान, पांचाली के भावनाओं के बारे में विचार नहीं किया। क्यों? दासी बनाना चाहते हो तुम मुझे? मूर्ख दुर्योधन, मैं यज्ञ से जन्मी याज्ञसेनी हूं, और अग्नि को कभी बांधा नहीं जा सकता। मुझे तुम दासी नहीं बना सकते, क्योंकि मुझे वो मान्य नहीं, स्वीकार्य नहीं। अपने आप को वीर योद्धा बोलने वाले अंगराज, यदि योद्धा होते तो रणभूमि में खड़े होते। आप यूं इस प्रकार द्युत सभा में बैठे नहीं होते। अनेक वानर अपने सिर पर लंबे केश उगाते हैं, किंतु उससे उन्हें कोई शेर नहीं कहता। मौन रहिए, मौन हो जाइए महामहिम, और आप भी आर्यपुत्रों अब मौन हो जाइए। धर्म के नाम पर हो रहे इस अधर्म को रोकने का साहस नहीं था आप में से किसी के पास। वो धर्म ही क्या जो शक्ति को निर्बलता बना दे? वो सत्य ही क्या जो दुष्टों के कार्यों को भस्म करने के बदले बोलने वाले के साहस को ही जला दे? मैं 5 पांडवों की पत्नी हूं, किंतु एक पत्नी अर्धांगिनी होती है, किसी का अधिकार नहीं। मैं 5 पांडवों की पत्नी हूं, किंतु एक पत्नी होने से पूर्व द्रौपद नरेश की पुत्री द्रौपदी हूं। पांचाल नरेश की पुत्री पांचाली हूं मैं, पांचाली हूं मैं। क्या धर्मराज युधिष्ठिर के धर्म के भाले में धार नहीं बची? क्या महाबली वृकोदर भीम की गदा इतनी भारी हो गई कि उनसे उठी नहीं? क्या विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर गांडीवधारी अर्जुन अपना गांडीव चलाना भूल गए? क्या नकुल और सहदेव खड़ग उठाने में
आर्यवर्त के शूरवीर पांडवों, किस प्रकार हार गए आप मुझे। धर्म के वास्तविक रूप को तो आप में से कभी किसी ने समझा ही नहीं। दीपक प्रकाश अवश्य देता है, किंतु वही दीपक ज्योति बुझ जाने पर हाथों को काला भी कर देता है। और आप सबके धर्म से अब प्रकाश जा चुका है। मेरी रक्षा अब आप लोग नहीं कर सकते। मेरी रक्षा यदि होनी होगी तो वो स्वयं अब ईश्वर मेरे सखा श्री कृष्ण करेंगे। मेरा प्रण सुन लीजिए सभाजनों, जब तक दुशासन की छाती के रक्त से मैं अपने केश न धो लूं, तब तक मैं अपने केश नहीं बांधूंगी। मेरे अपमान का मूल्य हस्तिनापुर को अपने नाश के साथ चुकाना होगा। ਮੈਨੂੰ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ KK ਨੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 9041 733 733। ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ।